भैया जी, हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है और इस असार्वधातुक प्रकरण में अद्यतनी विभक्ति हमारे बीच में है और अद्यतनी में सिजत्यन्याम सूत्र से सिच विकरण होता है, परंतु कुछ धातुओं में अपवाद स्वरूप पूर्व में सण विकरण किया था। अभी पुसादी धृतादि लिकारानुबंधर्ति सर्ति शास्तिभ्यश्च परस्मै इस सूत्र के माध्यम से अण विकरण किया जा रहा है। अब अण विकरण करने के बाद यही प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है, तब हमारे बीच में सूत्र आता है अणसु बची ख्याति लिपि सिची हुआ। इस सूत्र के माध्यम से हमें अण विकरण करना है। अब थोड़ा सा विचार करना है, चिंतन करना है कि अणसु बची ख्याति लिपि सिची हुआ, इस सूत्र का सूत्र नंबर यदि हम देखें तो ये तीसरे अध्याय के 61 नंबर का सूत्र है। तीसरे अध्याय का 61 नंबर का सूत्र है ये सूत्र। और यदि हम पुसादी धृतादि लिकारानुबंधर्ति सर्ति शास्तिभ्यश्च परस्मै इस सूत्र को देखते हैं तो उसमें 362 नंबर का वह सूत्र है, यानी कि अणसु आदि सूत्र पूर्व का है और वो वाला सूत्र बाद का है, 1 नंबर बाद का है। अब इस सूत्र में तो लिखा हुआ है कि अण होता है, लेकिन पुसादी धृतादि में नहीं लिखा है कि क्या होता है। उसमें तो चा काम करता है, चा, कि चा माने अण होता है। किसमें होता है? इन धातुओं के अंतर्गत परस्मै पद होने पर। अब उधर परस्मै पद की चर्चा आ गई और यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है। एभ्यो अण भवति कर्तरी अद्यतन्याम परता। यहाँ ना परस्मै पद की चर्चा है ना आत्मने पद की चर्चा है। धातु हमारे बीच में है, असु धातु है, बची धातु है, ख्या धातु है, लिपि धातु है, सिच धातु है और हुए धातु है। ये सिची और लिपि और ख्याति आदि में जो ती लगाकर या ई लगाकर चर्चा की गई है, ये केवल उच्चारण के लिए है। बची में ई लगाई है उच्चारण के लिए, ख्याति में ती लगाया है उच्चारण के लिए, लिपि में ई, सिची में ई, और हुआ जो बनाया है वो विभक्ति परक बना दिया है। तो यहाँ पर जो इन धातुओं को अण होता है, अब अण होता है लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है कि कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। इसका मतलब आत्मने पद में भी होता है और परस्मै पद में भी होता है, परंतु पुसादी धृतादि लिकारानुबंधर्ति सर्ति शास्तिभ्यश्च परस्मै इस सूत्र के माध्यम से तो परस्मै पद संबंधी ही कार्य होगा, ऐसा वो सूत्र दर्शाता है। लेकिन यह सूत्र परस्मै पद और आत्मने पद का विकल्प नहीं रखता है। अब हमारे पास में असु धातु की रूप चलाएंगे तो असु धातु की प्रक्रिया में असु सबसे पहले धातु है, असु क्षेपणे, और असु धातु के आदि में आकार है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो जब अस धातु के आदि में आकार है तो इसकी चर्चा पहले करेंगे और इस असु धातु के लिए अब उपसर्ग पूर्वक आचार्य भगवंत प्रक्रिया सिद्ध कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर असु धातु से दी प्रत्यय लेकर आए और दी प्रत्यय के लाने पर सर्वप्रथम हमें प्राप्ति है
सिचद्यतन्याम सूत्र से सिच विकरण करने की। लेकिन सिच विकरण के अभाव में हमारे बीच में उसका अपवाद सूद आ जाता है। अण सु वची ख्याति लिपि सिची हुआ। इस सूत्र के माध्यम से हमने अण किया। अब अण करने में नकार का अनुबंध हो जाता है। अब हमारी स्थिति है उपसर्ग सहित अपो, अस, आ और दी। ये हमारी स्थिति होने पर सूत्र हमारे बीच में आता है अस्य अस्य ते स्थोन्ताः। अस्य ते स्थोन्ताः ये सूत्र कहता है कि अस्यते रन्ते थकारागमो भवति अणि परे। अस्य जो धातु है अर्थात अस धातु का अस्यते यानी कि ये द्विवादिगणी धातु है। तो यहाँ पर अस धातु से अंत में, अस धातु के अंत में थकार का आगम होता है अण विकरण के होने पर। अब अण विकरण के होने पर थकार का आगम होता है अस्य धातु के लिए। अब थोड़ा सा विचार करना है। अस धातु सा है, सा के अंत में और अण परे होने पर कह रहा है, तो अण के पहले और सा के बाद थकार का आगम हो जाएगा। और थकार का आगम होने पर स्थिति बन गई है अपो, अस, था, आ और दी माने दा। तो यहां पर सर्वप्रथम अट धात्वादेर हस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तिसु सूत्र से अट के आगम की प्राप्ति है, परंतु स्वरादि नाम वृद्धि राधे से वृद्धि की प्राप्ति है। इन दोनों की प्राप्ति होने पर तीसरा सूत्र आता है अवर्णस्याकाराः। अवर्णस्याकारा सूत्र से जो अस धातु का आकार है उसको दीर्घ के आदेश कर देता है आ, आस। और आस और जो अप है उसका परस्पर में समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम करेंगे तो अपास। और था में जो अण का आ है वो मिल जाएगा। और दी का दा पदांते दुटाम प्रथमा से तारू परिवर्तित होकर अपास्थत प्रयोग सिद्ध हो जाता है। द्विवचन आदि में अपास्थ बनाने के बाद ताम आदियों को जोड़ दिया जाता है तो अपास्थ ताम। अन आने पर असंध्यक्षरियो रस्य तौ तल्लोपस्य अपास्थन। शी विभक्ति के आने पर इकार का अनुबंध लोप होकर रसकारी और विसृष्टा और अण आदि कार्य करने पर अपास्था। और उसके बाद में तम विभक्ति के आने पर अपास्थ तम, ताके आने पर अपास्थ, अम विभक्ति के आने पर असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपश्च अपास्थम। अस्य बमोर दीर्घ लगाएंगे तो अपस अपास थाव, फिर अपास थाम। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब इसके बाद में इसी धातु में सिच आदि की चर्चा है। असु के बाद में आया बची। तो बची धातु कैसे आती है? तो कहते हैं ब्रुवो वची इति बचिरादेशः। ब्रू धातु है, ब्रू व्यक्तायाम वाची उभयपदी। उस उभयपदी ब्रू धातु को बच आदेश हो जाता है, ब्रुवो वची। तो ब्रू धातु को बच आदेश हो जाता है। उसी बच धातु का यहाँ उल्लेख है बची। और स्वतंत्र रूप से भी बच धातु का प्रयोग किया जा सकता है, वह भी आती है। तो यहाँ पर बुरु के स्थान पर बुरु धन दी और दी प्रत्यय के आने पर ब्रुवोवची सूत्र से बच आदेश हो जाता है। और बच आदेश हो जाने पर सिजत्यन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय की प्राप्ति होने पर अणसु बची ख्याति लिपि सिची होवाह सूत्र से अण विकरण किया जाता है। और अण विकरण होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है
कि आचार्य भगवंत कहते हैं अणि बचो रो दुपधाया, बच धातु की उपदा को ओ आदेश होता है अण विकरण के होने पर। तो बच धातु की उपदा क्या है? वा में रहने वाला आकार, तो बा में रहने वाले आकार को ओ आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा बो, बोच। फिर अण का आ और दा, और धातु के आदि में अट धात्वादर हैस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्ती सु से अट का आगम करेंगे, और पदांते धुटाम प्रथमा सूत्र के माध्यम से दकार के स्थान पर तकार आदेश करेंगे, तो अवोचत यह प्रयोग सिद्ध होता है। अब अवोचत में अवोच बनाने पर अगली विभक्तियां हम लेकर आ सकते हैं। द्विवचन में ताम विभक्ति लाएंगे, बुर्वोवची से बच आदेश करेंगे, और बच आदेश करने पर सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच की प्राप्ति करेंगे। अणसु बची ख्याति लिपि सिची हुआ सूत्र के माध्यम से अण विकरण करेंगे, और अण विकरण करने पर अणि बचे रो दुपधाया सूत्र से बच की उपदा को ओ आदेश हो जाएगा, और धातु के आदि में अट धात्वादर हैस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्ती सु से अट का आगम होकर अवोच ताम प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में अनविभक्ति के आने पर अनादि कार्य करने पर असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपश्च सूत्र के माध्यम से अन का है उसका लोप होकर अवोचन प्रयोग सिद्ध होता है। शी विभक्ति के आने में एकार का अनुबंध होकर पूर्ववत कार्य कर रस कार्य और विसृष्ट अवोचाह। प्रथम विभक्ति के आने पर अवोचम अवोचतम, पिता विभक्ति के आने पर अवोच तो, फिर अम विभक्ति के आने पर अवोचम असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपश्च, फिर अस्य बमोर दीर्घ अवोचाव अवोचाम। ये परस्मै पद में हमने प्रयोग सिद्ध किए। अब आत्मने पद में हम इसके प्रयोग सिद्ध करते हैं। अब आत्मने पद में प्रयोग सिद्ध करने के लिए ये हमारे बीच में जो अण सु बची ख्याति लिपि सिची हुआ, इस सूत्र में कोई परस्मै पद और आत्मने पद का भेद और विकल्प नहीं है। तो आत्मने पद का भेद और विकल्प नहीं होने के कारण यहाँ पर आत्मने पद संबंधी ता प्रत्यय आकर ब्रुवो बची से बच आदेश करके अणि बचे रो दुपदाया और अणसु बची सूत्र से अण विकरण करने पर और अणि बचे रो दुपदाया सूत्र से उपदा को ओ आदेश करने पर कार्य हो जाता है अवोच, और ता आ जाएगा तो अवोचत। आताम प्रत्यय के आने पर द्विवचन में आताम प्रत्यय आने पर पूर्ववत अवोच बनाने पर आदाता माथा मादेरी सूत्र से आताम के आके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, और ई आदेश होकर के अवर्ण वर्ण ए अवोचेताम। अंत विभक्ति के आने पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च सूत्र से आकार का लोप हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर पूर्व संस्कार वसात आत्मने च नकारात लगाकर नकार का लोप करने की कोशिश करते हैं, परंतु वो ये भूल जाते हैं कि आत्मने च नकारात अंत के नकार का वहां पर लोप करता है जब उसके पूर्व आकार नहीं हो। अब यहाँ पर आकार के बाद में है, तो आकार के बाद में होने पर अंत के नकार का लोप नहीं होगा, परंतु पूर्व संस्कार वसात अंत प्रत्यय के लाने पर वे आत्मने च नकारात लगाकर
ना के लोप करने की प्रक्रिया दर्शाते हैं। तो यहाँ पर बहुवचन में अवोचंत, थास प्रत्यय के आने पर अवोच था, रसकार योर विसृष्ट। फिर आदाता माथा मादेरी अवोचे थाम, अवोचत ध्वम। फिर उसके बाद में अवोचे, यहाँ पर अवोची बनाने की कोशिश करते हैं कि ही आया है जोड़ दिया जाए। यहाँ पर अवर्ण एवर्ण ए, तो अवोचे। फिर अवोचा वही अस्य बमोर दीर्घा और अवोचा मही, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। ये आत्मनेपद की प्रक्रिया हमारे बीच में सिद्ध हुई। अब ये सूत्र में लिखा हुआ है व्यवस्थित वादिकारात लिंपादी नाम आत्मनेपदे वा। अब ये जैसा कि हमने आपको बताया था कि पुसादी धृतादि लिकारानुबंधर्ति सर्ति शास्ति भ्यश्च परस्मयी, ये सूत्र चर्चा कर रहा है अगला सूत्र परस्मय पद की। तो यहाँ पर कह रहे हैं व्यवस्थित वादिकारात, जो पीछे पुसादी आदि में जो चर्चा कर रहे हैं, तो आगे पीछे के सूत्रों पर व्यवस्थित वा का अधिकार होने से, यानी कि विकल्प का अधिकार होने से लिम्पादी नाम आत्मनेपदे वा, लिम्पादी धातुओं के लिए आत्मनेपद में विकल्प से अण विकरण होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो जब लिम्पादी धातुओं के लिए विकल्प से अण होगा, तब अण कहाँ होगा? आत्मनेपद में विकल्प से होगा। परस्मय पद में विकल्प का काम नहीं है, परस्मय पद में तो हो ही जाएगा, लेकिन आत्मनेपद की व्यवस्था होगी तो इनको विकल्प से होगा। और जब विकल्प से होगा तो लिंप धातु, लिप जो धातु है वो लिप धातु के 3 रूप बनेंगे। परस्मय पद में 1 बनेगा, आत्मनेपद के 2 बनेंगे। तो आत्मनेपद में 2 बनेंगे, यानी कि एक सिच वाला बनेगा और एक अणविकरण वाला बनेगा। तो यहाँ और धातु हमारे बीच में आने पर सूत्र हमारे बीच में आता है। पहले सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच विकरण की प्राप्ति है, परंतु अणसु वची ख्याति लिपि सिचि हुआ सूत्र के माध्यम से अण विकरण होता है। परस्मय पद में अण विकरण नित्य होगा और अण विकरण होने पर नकार का अनुबंध लोप है, तो नामिनस चोपदाय लघो सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु न नकारानुबंध चक्रीय तयो सूत्र से गुण का निषेध हो जाने पर धातु के आदि में अट का आगम हो जाएगा। अट धात्वादर हेस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्ती सु, और पदांते तुटाम प्रथमा से दा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा अलिपत। अब शेष ताम आदि विभक्तियों के आने पर अलिप्त बन जाने पर, अलिप बन जाने पर ताम आदि विभक्तियां आई अलिप ताम। फिर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य अलिपन, फिर अलिपा, फिर अलिपतम, अलिपत, फिर अलिपम, अस्य बमोर दीर्घा अलिपाव, अलिपाम। अब आत्मनेपदी में हम चलाएंगे, तो आत्मनेपदी में अण विकरण करेंगे तो हमारे को कुछ नहीं करना है। जैसा भी हमने ऊपर के प्रयोग सिद्ध किए थे वैसे ही हमें सिद्ध करना है, जैसे बच धातु में प्रयोग किया था। तो पहले अण विकरण के साथ में हम चलाते हैं व्यवस्थित बादिकारा लिम्पादी नाम। वाका अधिकार होने से लिम्पादी के लिए विकल्प, आत्मनेपद में विकल्प से अण होगा, तो अण पक्ष में अलिपत
यहाँ पर ताप पूरा रहेगा, परस्मै पद में हलंत रहता है, व्यंजन होता है, यहाँ स्वर है अंत में। अलिपत आताम के प्रत्यय आने पर आ दाता माथा मादेरी, आलिपेताम, फिर असंध्यक चरियो रस तौतल्लोपस्य आलिपन, फिर आलिपथा, परस्मै पद में चला रहे हैं तो आलिपह, और आत्मने पद में चला रहे हैं तो आलिपथा, फिर उसके बाद में आलिपतम, आलिपत, आलिपा, आलिपम, आलिपाव, आलिपाम, आत्मने पद में आलिपत, आलिपेताम, आलिपंत, आलिपथा, आलिपेथाम, आलिपध्वम, आलिपे अवर्ण इवर्ण ए, आलिपा वही, आलिपा मही, अस्य बमोर दीर्घा। अभी अण विकरण आत्मने पद में विकल्प से होगा, जब अण विकरण नहीं होगा तो सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच होगा, सिच प्रत्यय करेंगे, लिप धन सिच और ता प्रत्यय लेकर आए हैं। यहाँ पर इट के आगम की प्राप्ति है, और इट के आगम की प्राप्ति का निषेध किसी सूत्र के माध्यम से होने पर ये आत्मने पद संबंधी है, इसलिए सिचा आदि सूत्रों की प्रवृत्ति यहाँ पर नहीं रहेगी, और आत्मने पद की प्रवृत्ति नहीं हो, ईट आदि की प्रवृत्ति, सिचा आदि सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होने पर सिच का जो सिच है उसका धुटस्य धुटी, धुट से धुट के पड़े रहने पर लोप हो जाता है, तो सिच का लोप हो जाएगा तो बनेगा अलिप्त। फिर आताम प्रत्यय आएगा, अब आताम सिच में जुड़ जाएगा तो आलिप्साताम, फिर आलिप्सत। अब यहाँ पर आत्मने च नकारात लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उसके पूर्व कोई आकार नहीं है, तो यहाँ पर सिच के सामने आकार जुड़ जाएगा और आलिप्सन प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर थोड़ा विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, फिर थास प्रत्यय आएगा, थास प्रत्यय के आने पर भी धुटस्य धुटी सूत्र से सिच का लोप हो जाएगा, तो आलिप्था रसकार्योर विसृष्टा, और फिर आलिप्साथाम। अब यहाँ पर सिचो धकारे, धुटस्य धुटी ना लगाकर सिचो धकारे से सिच का लोप हो जाएगा, और जो पा है यहाँ पर धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र से पा के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा, तृतीय अक्षर हो जाएगा अलिप ध्वम। फिर उसके बाद में आलिप्सी, आलिप्स वही और आलिप्स मही। इस प्रकार से कि व्यवस्थित वादिकारात लिंपादी नाम आत्मने पदे वा, इस वार्तिक के माध्यम से लिप धातु के परस्मै पद में एक और आत्मने पद में अण और सिच के माध्यम से दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। ऐसे ही सिच धातु में परस्मै पद का एक और आत्मने पद में दो प्रयोग सिद्ध होंगे, जिसकी चर्चा अगले सत्र में हम आपके बीच में रखेंगे। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन। भैया जी, वंदना भैया जी। जी भैया जी